फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम सीखेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर हैं, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर गिनने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज अ natural number is a counting number. नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनने वाली सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और एन इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये क्या कहलाता है? आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बैठे हुए बच्चों को काउंट करना हो, गिनना हो, तब हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट 21। मान लीजिए किसी क्लास में 21 बच्चे हैं, तो उनको गिनने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एन इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? इफ़ जीरो इज इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर, यदि हम जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर कहलाता है। होल नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है। और नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसको आप जान लीजिए, हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या होगी और ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। क्या कह रहा है? इफ जीरो इज इंक्लूड, इफ जीरो इज इंक्लूड with natural number is called whole number. Whole number. Whole number is denoted by W. Capital W. Capital W 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये सब सारे नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। क्या है? होल नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या जानते हैं? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आइए हम आपको बताते हैं इंटीजर्स। क्या जानेंगे? इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, जिनको कहा जाता है पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या है, उसके बाद वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक। इंटीजर। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है भैया? चलिए देखते हैं। इंटीजर्स में जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है। अगर हम नंबर लाइंस पर देखें तो क्या होता है? इसके मिड पॉइंट पर 0 होगा। अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमको क्या मिलता है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये जो है क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और 0 के
लेफ्ट साइड जब चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, निगेटिव इंटीजर। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर कहलाते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। देखिए ये क्या होते हैं आपके, दो टाइप के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक निगेटिव इंटीजर होता है। देखिए ये कौन सा इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए और ये क्या कहलाएंगे आपके निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। अगर हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो वो क्या हमको मिलता है, निगेटिव इंटीजर मिलता है, और जीरो के क्या किया जाता है, जब राइट हैंड साइड चलते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। अब हम बात करेंगे जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। जीरो नॉट पॉजिटिव इंटीजर नाइदर निगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटीजर के बारे में जानकारी ले ली कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर आई से डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं पर जेड से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आई से हम डिनोट करेंगे इंटीजर को। इंटीजर तो इंटीजर हमने क्या बताया, दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखा जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर कहेंगे आई नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटीजर को किससे डिनोट किया, एक पॉजिटिव इंटीजर से और एक निगेटिव इंटीजर से। चलिए अब आइए अब हम देखते हैं क्या, रैशनल नंबर। आइए रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है भाई, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका रैशनल नंबर कहलाता है। बट Q = नॉट जीरो, Q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए रैशनल नंबर, इफ एनी नंबर we can represent in the form of P/Q, but Q = नॉट जीरो। Q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि Q का मान अगर जीरो हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर Q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर P और Q
पी और क्यू क्या होंगे, हमने अभी आपको बताया इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो, और ये क्या होंगे आपके इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यहाँ पर सपोज दैट इंटीजर के सम एग्जांपल्स देते हैं। सपोज करिए रैशनल नंबर के -2/5, ये क्या है, एक निगेटिव रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, निगेटिव रैशनल नंबर है। मान लीजिए 3/9, ये कैसा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 8/4, ये भी क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सारे रैशनल, ऑल द नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। और इंटीजर भी क्या होते हैं आपके, क्या जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ है। जीरो को हम नेचुरल नंबर रैशनल नंबर मान सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। एक चीज और जान लीजिए, रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इर्रेशनल नंबर देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, आइए देखते हैं भैया अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, या उसे क्या कहते हैं, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं या कहते हैं। देखिए, इफ एनी नंबर we cannot represent in the form of P/Q. If any number we cannot represent in the form of P/Q is called irrational number. नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको आप लिख लीजिए या पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, लाइक √2 is a rational number. Yes, √2 is a rational number. Irrational number. Sorry, ये क्या है, √2 is a irrational number because this number is not terminating and not repeating number. √2 न तो
क्या है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ठीक है, इसलिए √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए √3 क्या है, √3 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सपोज करिए √9 ये इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, √9 इज अ रैशनल नंबर। कैसा, रैशनल नंबर। देखिए क्यों भाई, √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के साथ साथ ये कैसा नंबर है, ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये क्या है आपका इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने के साथ साथ भाई नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और क्या है आपका पूर्णांक, जिसको हमने इंटीजर भी कहा था। तो इस तरीके से ये क्या है, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई की बात करेंगे, पाई क्या होता है भैया, पाई भी क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है, या इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसको हम 22/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय संख्या क्यों है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न ये है कि ये तो ना तो ये जो है टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर क्या होता है? अगर किसी भी स्टूडेंट को मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर जिसको कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। आइए अब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो जान लीजिए, नंबर्स आपके 2 टाइप के, मेनली एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जो इमेजिन किया गया हो। ठीक है, मान लिया गया हो कि हाँ ऐसा कोई नंबर होता है, जो आप कहाँ पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। लेकिन अब यहाँ पर आपका क्या है, एक रियल नंबर है। और रियल नंबर में क्या होते हैं, वो सभी नंबर, जितने भी नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। चाहे डेसिमल के फॉर्म में हो, कोई सा भी नंबर हो, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी या फिर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए √3 क्या है, एक आपका रियल नंबर है और इर्रेशनल नंबर भी है ना। जबकि हमने इर्रेशनलिटी की कंडीशन क्या बताई थी, ना तो वो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग नंबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि √3 को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, आपका एक रियल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मेरे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।